बोले राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब भगवान नहीं आते तो बड़े प्रेम से कहता है कि मंदिर में घंटी बजा के गुरुजी बुलाते हैं, हमारे पास घंटी नहीं है। हाँ, बड़े प्रेम से कहता है आचमनी अर्धान आरती यहाँ न कोई मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ न कोई मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ न कोई मेहमानी हो, आचमनी अर्धान आरती यहाँ न कोई मेहमानी। ओ रूखी रोटी खाओ राम जी, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता है रूखी रोटी खाओ राम जी, पियो नदी का पानी, फिर भी भगवान नहीं आए तो लास्ट में कहता है एक बार और बुला रहा हूं, आ जाना, वरना फिर इंतजार नहीं करूंगा। फिर कहता है प्रभु भाव करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भाव करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, कहता है अगर ये सोच रहे हो कि हम मंदिर में खाएंगे तो बड़े प्रेम से बोला अपने प्राण बचा के मंदिर से हम ही भागे हैं। हाँ, एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मेरे भैया जैसे ही कहा एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, भगवान को एक पल नहीं लगा, राम जी प्रकट हो गए। हाँ, लेकिन राम जी अकेले नहीं आए, सीता सवारो पितुमाम भाग्यम, सीता जी को साथ में ले आए। अब ये बेचारा एक बार अपनी पत्तल देखे, एक बार भगवान की ओर देखे। गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो आ गए। प्रेम से कहता है प्रभु जी ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है, हमारे साथ ही जाते हैं। ये कहता है प्रभु लगता है थोड़ा बहुत एकादशी तो करा ही दोगे आप हमारी, पर कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से कहता है आप बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान को। अब भोजन किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतना सरल था कि इसे पता नहीं था कि हर 15 दिन में एकादशी आती है। मंदिर में गया और जब मंदिर में गया ना तो 15 दिन आनंद से काटा, 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। और जब एकादशी आई तो फिर पूछा आज क्या है? बोले आज भी एकादशी। कहिए लौट आई फिर से। हाँ, बोले गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी हम वहीं जाएंगे, वहीं बनाएंगे खाएंगे। और जब इसे 1 किलो आटा देने लगे, बोले महाराज 1 किलो में काम चलने वाला नहीं है। क्यों? बोले 1 किलो हमारे लिए चाहिए और वहां 2 भगवान आते हैं, उनके लिए भी 2 किलो दो। गुरुजी ने कहा बोले भूखा रहा होगा, दे दो प्यारे। अब लेकर के गया, भोजन बनाया और 2 पत्तल लगा के रखा, एक राम जी को एक सीता जी को। और फिर से बोला राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही कहा पधारो तो फिर भगवान प्रकट हुए। लेकिन इस बार दक्षिणे लक्ष्मणो यस वामे तू जनकात्मजा, दाहिनी तरफ लक्ष्मण भैया, बाईं तरफ सीता जी, बीच में भगवान। अब ये कहता है 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3। ये कहता है महाराज ये बताओ अब ये कौन है? भगवान ने कहा ये मेरे भाई हैं। ये भगवान से कहता है, बोले प्रभु जी बुरा ना मानो, एक बात कहूं? बोले गुरु जी ने आपका भोग लगाने के लिए कहा है, आपके पूरे खानदान का भोग लगाने को नहीं कहा। हाँ
प्रसाद दे दिया। भगवान ने पाया, जो भगवान जाने लगे तो बड़े प्रेम से कहता है, प्रभु जी वैसे मैं कुछ दुनिया का नहीं जानता, पर इतना जान गया हूँ हर 15 दिन में एकादशी आएगी और मैं हर 15 दिन में यहीं आऊंगा। मुझे आपत्ति नहीं है कि आप एक आते हो कि 2 आते हो, अगली बार बता दो कितने आओगे। भगवान ने कहा तू जा, हम आ जाएंगे। अब ये गया और जब तीसरी एकादशी हुई, गुरु जी से कहता है 1-2 किलो नहीं, पूरे 7 शेर दो। हाँ, 7 किलो लेकर के आया। गुरु जी ने कहा, बोले छिप करके देखेंगे करता क्या है। आया और चौका लगा करके सारा राशन पानी रख कर बनाने लगा। और जैसे बनाता है तो सोचता है 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, तो आज ऐसा करता हूँ पहले बुला लेता हूँ बाद में बनाऊंगा। हाँ, और आवाज लगाया ना, सीताराम आइए। और जैसे ही आवाज लगाया, साधु कहते हैं जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, ते क्षणमा तब प्रगट भा दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया। अब राम जी के दरबार में कौन कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला जी, सुतकीर्ति जी, मांडवी जी, और साथ में लाल देह लालील से धर लाल। जैसे ही इसने देखा तो पेड़ के नीचे चद्दर तान के लेट गया। लो, हाँ, भगवान गए, बोले उठ, कहाँ है भोजन? इसने कहा हद कर दी आपने, 1 को बुलाओ तो 2 आते हो, 2 को बुलाओ तो 3 आते हो। इसने कहा हमारी भी सुन लो, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं है। बोले जय सिया राम बोलना पड़ेगा एक बार। हाँ, बोले ये रखा है आटा और भाटा, बनाओ और खाओ। और बड़े प्रेम से हनुमान जी की ओर देख करके कहता है, हनुमान जी की ओर देखा ना तो कहता है अब मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ प्रभु जी, अपने आप बनाओ। और बहुत दिननो तुम खाए अब मोते। और प्रेम से कहता है तुम नहीं तजो सुभावे आपनो, हम केतिक समझाए। और नर नारिन की कौन कहे, बोले नर नारियों की बात तो नहीं है यहाँ, बोले नर नारिन की कौन कहे, एक बंदर हूँ को लाए अब मोते। अरे भैया जय सिया राम बोलो ना। 9 भक्तियां बताई, सरलता रखिए जीवन में। सरल होना सबसे बड़ा गुण है प्यारे, सरल होना गुण है, लेकिन इतने सरल भी ना बनो कि दुनिया तुम्हें बेवकूफ बोले। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। हाँ, सरल रहो, लेकिन भक्ति के लिए, भजन के लिए, उपकार के लिए सरल रहो। भगवान ने शबरी माता को 9 भक्तियां बताई। आगे चले, तुलसी कहते हैं नारद जी से मिलन हुआ, भक्ति का उपदेश नारद को दिया। आगे चले, आरण्य कांड समाप्त, किष्किंधा कांड।